किसी ने मेरा अपमान किया था या किसी से ईर्ष्या का भाव नहीं। जो नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव चीज़ें हैं, उन्हें बाहर ही फेंक दीजिए। अपने मन के संसार के अंदर अपने भीतर खुशियाँ भरिए। आप अकेले में बैठकर जो सोच रहे होते हैं उसका निर्णायक, उसका जज सिर्फ आप होते हैं। आप अपने अंदर क्या भावना लाते हैं, इसकी ड्यूटी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। बाहर किसी ने कुछ भी कृत्य किया हो, कुछ गलत बोला हो, कुछ बुरा किया हो, वो उस व्यक्ति का कर्म है, उस व्यक्ति का कृत्य है। परंतु मेरे अंदर क्या घटता है, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। और जब मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ अपने अंदर की दुख का, तो मैं ही फिर रिस्पॉन्सिबल हूँगा अपने अंदर की खुशी का। तो अपने अंदर खुशी को लेकर आना बहुत ज़रूरी है। जितना दुख आप भरेंगे, नेगेटिविटी भरेंगे, उतना ज़्यादा आपके शरीर के अंदर भी प्रॉब्लम्स आनी शुरू होंगी। कई बार तो लोगों को यही नहीं पता चलता कि इतने रोग कहाँ से आ रहे हैं। बार बार हम बीमार हो जाते हैं, इम्यूनिटी लो हो जाती है। तो आपने खुद को वीक करा, वीक विचारों से, कमज़ोर विचारों से। जब हम दिव्यता से जुड़ेंगे परमात्मा से, तो अंदर एक अलग ही आनंद आएगा, आपके भीतर का संसार बदलने लगेगा। अब किसी साधु ने अपने शिष्य से कहा कि कोई तुम्हारा अपमान करे, निंदा करे तो उसे क्षमा कर देना। अब जो शिष्य था सुन रहा था, उसने कहा बात तो अच्छी लग रही है, बड़े धर्म की बात लग रही है कि कोई व्यक्ति अपमान भी कर दे तो भी अपने माइंड का बैलेंस ना खोया जाए, क्षमा कर दी जाए। क्षमा परमो धर्मः, क्षमा सबसे बड़ा धर्म है। तो बात तो अच्छी लग रही है, लेकिन कितनी बार सहना है, कितनी बार क्षमा करना है, कोई लिमिट तो बता दो। अब साधु ने सोचा कि कुछ तो बताना पड़ेगा। उन्होंने भी अपनी मौज में कह दिया ठीक है 7 बार। अब शिष्य ने क्या, उसके चेहरे पर अलग ही हाव भाव आ गए। शिष्य ने कहा ठीक है। अब वो जो ठीक है बोला, वो इतने अंदर गहराई से बोला, इसका मतलब है कि 8वीं बार कोई बोल के बताए, अब निपटेंगे, छठी का दूध याद दिला देंगे। 100 सुनार की और 1 लोहार की, बस फिर बताएंगे कि हम हैं कौन और हम में कितना है दम। दूसरे के प्राण ना निकल जाएं, इतना पीटेंगे। तो लोग एक लिमिट सोचने लग जाते हैं, अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं करना चाहते। तो ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है। हम ये ना सोचें कि कोई एक अच्छी बात बता दी, ठीक है हम एक सोसाइटी में मूव करना है, लोगों के सामने समाज में रहना है, तो बाहर से अच्छे बनने का ढोंग नहीं, हमें अंदर से अच्छा होना है। क्योंकि दुनिया का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमें किसका सर्टिफिकेट चाहिए, हमें परम पिता परमेश्वर का सर्टिफिकेट चाहिए। अगर उसने हमें पास कर दिया तो हम पास हो गए, हम अच्छे हो गए। तो ऐसा मन में हमारे भाव रहे। दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है अपने अंदर की प्रशांति, शांति के लिए, जिससे उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। और वह है अनन्य भाव, यानी किसी अन्य का भाव ना रहे। मन कैसा, हर समय ईश्वर की याद में जड़ा हुआ। अब ये कैसे किया जा सकता है? अब कई लोग कहते हैं कि हम तो गृहस्थी वाले हैं, हम तो बहुत कामकाज करते हैं, ऑफिस में बैठना पड़ता है, इतनी देर कौन भक्ति करेगा, इतनी देर कौन तपस्या साधना करेगा, ये तो बड़ी ही मुश्किल की बात हो गई है। देखिए, अगर हम इसे एक काम समझ लेंगे तो फिर तो मुश्किल ही मुश्किल है। फिर तो हम कहेंगे टाइम कैसे निकालें, टाइम तो है ही नहीं। प्रार्थना में कैसे बैठें, पूजा में कैसे बैठें, साधना कैसे करें, ये तो जोगियों का काम है, ये सन्यासियों का काम है। हम गृहस्थियों का क्या काम है? ये हम ये बातें बनाते हैं। इसे इस तरह से नहीं लेना है। करना क्या है, एक बहुत सिंपल ट्रिक की जाए। सिंपल ट्रिक क्या है? सिंपल ट्रिक यह है कि हम हर काम को राम में बदल दें। यानी जो करते हैं उसे करते करते राम का नाम लेते चलें, तो काम होता रहेगा और साथ ही साथ में भक्ति होती रहेगी, मन रहेगा प्रसन्न।
आप खाना बनाते हैं, खाना बनाते बनाते आपने गोविंद को याद करना है, श्री कृष्ण को याद करना है, परमात्मा को याद करना है। तो जैसे अभी हम कर रहे थे कीर्तन हरे कृष्ण, तो हरे कृष्ण करते चले जाएं, हरे राम करते चले जाएं, या अपने गुरु को याद कर रहे हैं तो ओम गुरुवे नमः बोलिए एक बार, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः। तो बस गुरु का नाम लेते गए, भगवान का नाम लेते गए और साथ ही साथ भोजन बनता चला गया। अब वो जो कर्म था, अब वो कर्म की क्वालिटी क्या हो गई? वो कर्म हो गया दिव्य कर्म। जैसे पानी होता है, आप पानी को उबालते हैं, अब पानी को जब उबालेंगे गर्म हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो स्टीम बनता है, भाप बनता है, वो पानी जो ज़मीन पे रहता था अब वो पानी उड़ने लग जाता है, हल्का हो जाता है। ऐसे ही जो कर्म हम बोझ समझ के कर रहे होते हैं वो ज़मीन पे रह जाते हैं, हम उबले उबले रह जाते हैं, हम उड़ नहीं पाते। लेकिन जिन कर्मों के अंदर परमात्मा का स्पर्श हो जाता है, उन कर्मों में एक उड़ान आ जाती है और हम उड़ने लग जाते हैं, ऐसी शक्ति मिलती है। तो हर समय भगवान का नाम रहे। ऑफिस में काम कर रहे हैं तो ये समर्पण भाव से कि यह मेरा कर्म नहीं, यह तो मेरे गोविंद का कार्य है, मैं ये कार्य परमात्मा को समर्पित करता हूँ। आप घर से पैदल जाते हैं सुबह वॉक पे, तो वॉक करते हुए क्या करना है? यही सोचते हुए कि मैं परमात्मा की राह पर जा रहा हूँ, बस परमात्मा की परिक्रमा लगा रहा हूँ, मैं ये पार्क के चक्कर नहीं लगा रहा, मैं तो भगवान की परिक्रमा लगा रहा हूँ। जैसे कई लोग कैलाश की परिक्रमा के लिए जाते हैं तो कैलाश की परिक्रमा करते हुए ओम नमः शिवाय बोलते हैं। तो ऐसे ही यही सोच के कि मैं भगवान की परिक्रमा कर रहा हूँ, अपने इष्ट देव को याद करें, अपने इष्ट देव का नाम लें, तो वह कर्म आपका दिव्य कर्म बनेगा और आपके मन को क्या मिलेगी? शांति मिलेगी, चैन मिलेगा और उत्तम सुख की प्राप्ति होगी, जिसकी बात भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं।